नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि मुंबई के चुनाव में, बीएमसी के चुनाव में कैसे मतदाता परेशान है, एक बूथ से दूसरे बूथ के चक्कर लगाते हैं और चुनाव आयोग पर बरसते हुए कहते हैं कि हे चुनाव आयोग, हम अपना वोट कैसे डालें, हम नहीं डालते वोट, अपने घर जा रहे हैं, तंग पा गए हैं। मतदाताओं का दर्द भी आपको दिखाएंगे। पहले बात करते हैं शाही को लेकर क्यों बवाल कट गया है। चुनाव आयोग मतदान करते समय चुनाव आयोग के अधिकारी उंगली पर जो शाही लगाते हैं, जिसके साथ बहुत सारे लोग सेल्फी लेते हैं, आज ऐसे वीडियो क्यों बनाए जा रहे हैं जहां शाही आराम से मिट जाती है। और इसे लेकर विपक्षी नेता अब चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह खेल बोगस वोटिंग के लिए किया जा रहा है। वहीं चुनाव आयोग की भी इस पूरे मसले पर सफाई सामने आई है। चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया है वो भी आपको दिखाएंगे। पहले शाही को लेकर विपक्षी नेता क्या कहते हैं वो आपको बताते हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष मुंबई के रुबेन मस्केरेनस क्या कहते हैं, उन्होंने वीडियो जारी किया और शाही मिटाते हुए क्या दिखाते हैं, जरा देखिए। We started getting reports that nail paint remover can easily remove this, so we're just going to do an experiment. This is the nail paint remover, and with just a few strokes, here you can see, as you can see, with just a few strokes the ink is completely removed. तो जैसे कि आपको पता है कि आज पूरे मुंबई में मुंबईकर वोट कर रहे हैं बीएमसी इलेक्शन के लिए, लेकिन जैसे कि हमने बताया कि केवल कुछ नेल पॉलिश रिमूवर से, एसीटोन से ये निकाला जा रहा है और अपने आप की। तो ये आम आदमी पार्टी के नेता निकाल कर दिखाते हैं कि नेल पेंट रिमूवर से आराम से शाही मिटाई जा सकती है। इसी तरह का एक्सपेरिमेंट कुछ पत्रकारों ने भी करके दिखाया, जिसके बाद विपक्षी नेता सवाल उठा रहे चुनाव आयोग पर। वरिष्ठ पत्रकार मिलिंद खाडेकर ये वीडियो शेयर करते हैं मुंबई तक का, जिसमें पत्रकार ऐसे ही शाही मिटाकर दिखाते हैं कि देखिए बड़े आराम से ये शाही मिट जाती है, क्योंकि शाही का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। आरोप क्या लगा, बीएमसी चुनाव में गजब हो रहा है, वोटों को शाही की जगह मार्कर से निशान लगाया जा रहा है। बीएमसी का कहना है कि राज्य चुनाव आयोग ने ही मार्कर दिया है, वोटिंग के बाद शाही का इस्तेमाल होता रहा है, जिसे मिटाना मुश्किल होता था ताकि 2 बार वोटिंग नहीं हो सके। तो शाही की जगह मार्कर के इस्तेमाल का जब मामला सामने आया, जब मुंबई तक वालों ने भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाया और दिखाया कि देखिए कैसे बड़े आराम से शाही मिट जाती है, तो इस वीडियो को लेकर भी विपक्षी नेता सवाल उठाते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा कहते हैं शाही की जगह मार्कर का इस्तेमाल ताकि वोटिंग के निशान को आसानी से मिटाया जा सके। बीजेपी हर चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर कर देश में लोकतंत्र को खत्म कर रही है। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता और रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य क्या कहती हैं, वो कहती हैं धांधलीबाज राज्य चुनाव आयोग, बीएमसी चुनाव में गजब हो रहा है, वोटों को शाही की जगह मार्कर से निशान लगाया जा रहा है। बीएमसी का कहना है कि राज्य चुनाव आयोग ने ही मार्कर दिया है, वोटिंग के बाद शाही का इस्तेमाल होता रहा है, जिसे मिटाना मुश्किल होता था ताकि 2 बार वोटिंग नहीं हो सके। लेकिन अब क्या खेल हो रहा है, ये सवाल उठा रही अनुमाचार्य। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंदे पाटिल कहते हैं केंद्रीय चुनाव आयोग ने, केचुआ ने लोकतंत्र की हालत ऐसी कर दी जो 20 सेकंड में मिट जाए। मुंबई तक का वीडियो शेयर करते हुए, फैक्ट चेक शेयर करते हुए अतुल लोंदे पाटिल भी कहते हैं 20 सेकंड में जब शाही साफ हो रही है तो लोकतंत्र की हालत ऐसी हो गई है कि 20 सेकंड में सब मिट जाता है। जब शाही को लेकर बवाल कटा, विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए, तो राज्य चुनाव आयोग की सफाई भी सामने आई है। राज्य चुनाव आयोग का इस पर क्या कहना है। राज्य चुनाव आयोग का कहना है कि जो मार्कर के इस्तेमाल का आरोप लगाया जा रहा है कि शाही की जगह मार्कर से उंगली पर निशान लगाया जा रहा है, उस बात में सच्चाई नहीं है। चुनाव आयोग क्या कहता है, राज्य चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने शाही लगाने के लिए पारंपरिक ब्रश की जगह इंडेलिबल इंक मार्कर पेन के इस्तेमाल की अनुमति दी है। यह नियम 2011 से ही स्थानीय निकाय चुनाव में लागू है। यह कोई साधारण मार्कर नहीं है, बल्कि इसमें वही सिल्वर नाइट्रेट वाली अमिट शाही होती है। तो ये राज्य चुनाव आयोग का कहना है कि मार्कर में भी वही शाही होती है, ये साधारण मार्कर नहीं है। आम आदमी या स्टूडेंट जो इस्तेमाल करते हैं ये वो मार्कर नहीं है। ये राज्य चुनाव आयोग का कहना है कि 2011 से ही इसका इस्तेमाल होता आया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर शाही वही है तो आराम से कैसे मिट रही है, ये सवाल विपक्षी नेता उठा रहे हैं। इसके अलावा एक और सवाल चुनाव आयोग से है कि मतदाताओं के साथ क्या खेल कर दिया है।
लोग वोट डालने पहुंचते हैं, लंबी लाइन में जाकर जब वोट डालने की बारी आती है, जब देखते हैं तो बताया जाता है कि आपका वोट तो इस बूथ पर है ही नहीं। ऐसे अनेकों मतदाताओं का दर्द सामने आया है जो सुबह सुबह वोट डालने पहुंचे, कई देर तक इंतजार किया, टाइम वेस्ट किया, उसके बाद एक बूथ से दूसरे बूथ पर गए, वहां पर भी जब नाम नहीं मिला तो अपने घर लौट गए। इस तरह के अनेकों वीडियो सामने आए हैं, जगह जगह से लोगों की परेशानी सामने आई है। ये इंडियन यूथ कांग्रेस ने लोगों का दर्द दिखाया है कि कैसे लोग ये कहने को मजबूर हो गए कि चुनाव आयोग ये कैसी डेमोक्रेसी है जहां अपने मतदान के अधिकार से हम वंचित हो रहे हैं। हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि 4-5 घंटे इसी काम में लगे रहे, चक्कर काटते काटते थक गए, कभी यहां भेजा जाता है, कभी वहां भेजा जाता है कि आपका नाम उस बूथ पर हो सकता है, लेकिन जब कहीं नाम नहीं मिल रहा तो हम अपने घर जा रहे हैं। इसे लेकर यूथ कांग्रेस की तरफ से कहा गया, बीएमसी चुनाव में मतदाता वोट डालने पहुंचा लेकिन सिस्टम से उसका नाम गायब मिला और उसे बिना वोट दिए लौटना पड़ा। यह कोई साधारण गड़बड़ी नहीं है बल्कि वोट छीनने और चुनाव में हेराफेरी की साजिश है और एकाध मतदाता का यह हाल नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी, उद्धव ठाकरे गुट की सांसद, उन्होंने भी ये वीडियो शेयर किया है जहां मतदाता अपना दर्द बताते हैं। ये देखिए आप, लंबी लाइन है और उसके बाद ये महिलाएं बताती हैं कि हमारा नाम तो यहाँ मिला ही नहीं और हम अपने घर जा रहे हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और प्रियंका चतुर्वेदी कहते हैं कि ये पैटर्न लगातार जारी है, जगह जगह से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा प्रशांत जोशी नाम के एक मतदाता अपना दर्द बताते हैं और क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं 3 बूथ पर ट्रैवल कर चुका हूं, मेरे वोटिंग सेंटर की तलाश में मैं 3 बूथ पर जा चुका हूं और 2 बार इंतजार किया लंबी लाइन में कि कहीं मेरा नाम मिल जाए वोटर लिस्ट में। ये कहते 2 बार इंतजार भी किया, 3 बूथ के चक्कर काट चुका हूं। आगे प्रशांत जोशी कहते हैं कि 2 घंटे के संघर्ष के बाद फाइनली मुझे क्या बताया जाता है, मुझे क्या पता चलता है कि जहां मैं रहता हूं मेरा वोट तो उस बूथ से अलग वार्ड में है। तो मुंबई के मतदाता सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां करने को मजबूर हैं कि चुनाव आयोग जागरूकता अभियान चलाता है, बड़े बड़े नेताओं से, अभिनेताओं से, क्रिकेटरों से, जानी मानी हस्तियों से यह पैगाम दिलवाया जाता है कि वोट करना जरूरी है, राष्ट्र के हित में लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए मत के अधिकार का इस्तेमाल जरूरी है। लेकिन यहां पर चुनाव आयोग की लापरवाही की वजह से, बद इंतजामी की वजह से आम आदमी अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। इसके लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? इसे लेकर विपक्षी नेता चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर लोगों को परेशान किया जा रहा है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।